येथे दलित कुटुंबावर झालेल्या हल्ल्याची मुख्यमंत्री साहेबांनी दखल घ्यावी, विभागीय आयुक्तांना निवेदन। औरंगाबाद शहरात आज विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना लोकविकास परिषद यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले। बुलढाणा जिल्ह्यातील एका दलित कुटुंबावर भ्याड हल्ला करण्यात आला। सदरील हल्ला शिवसेनेचे आमदाराने काही शिवसैनिकांनी केला असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे। सदरील आमदार संजय गायकवाड यांचे निलंबन करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली। सदरील निवेदन ही मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे यांना देणार असून विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या माध्यमातून आज देण्यात आले आहे। तरुण महाराष्ट्र न्यूज साठी रवींद्र सुरडकर, जिल्हा प्रतिनिधी, औरंगाबाद। आज डिविजनल कमिश्नर साहब की मारिफत हुकूमत महाराष्ट्र को एक मेमोरेंडम दिया गया। जनाब सैयद अब्दुल वाहिद साहब की रहनुमाई और क़यादत में मेमोरेंडम देने का हमारा मकसद ये था कि बुल्ढाना में चित्तौड़ गांव अंबिका नगर एक इलाका है जहां पर सभी समाज के लोग रहते हैं, जिसमें दलित समाज जो है, दलित समाज के घर पर जो है तो धारदार हथियारों के साथ 10-12 लोगों ने जानलेवा हमला किया। एक दर्दनाक हमला था जिसमें उनके घर की औरतों के उंगलियां कटी, ज़ईफ़ औरतों के हाथ पर तलवार के घाव लगे और बुरी तरह से उन्हें जो है तो ख़त्म कर देने के इरादे से हमला किया गया था उस परिवार को। उसकी वजह ये थी कि वो पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते थे। आज जो है तो महाराष्ट्र में जमहूरी हुकूमत कही जाने वाली उद्धव ठाकरे जी की हुकूमत, जहाँ पर जो है तो दलित, पसमानदा, पिछड़े हुए अक़लियतों को दबाया और कुचला जाने की साजिशें आज भी रची जा रही है, जिसकी हम पुरजोर तौर पर जो तो मजम्मत करते हैं। तो लिहाजा मेमोरेंडम में ये कहा गया हमने कि वहाँ का जो आमदार संजय गायकवाड़ जो शिवसेना से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चुनकर आए हुए हैं, तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं। उन्होंने तो वहाँ पर अमन की बात करना चाहिए था, दिलों को मिलाने वाली बात करना चाहिए था, मोहब्बतों की बात करना चाहिए था, लेकिन बड़े और अफसोस और दुख की बात है और वज़ीर आला उद्धव ठाकरे जी इस बात को जो है तो ध्यान में ले कि उन्होंने जो है तो कहा कि ये गाँव के 25 गाँव के लोगों को जमा किया जाए और 10,000 लोग मैं लेकर आता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दलित और पसमानदा तबक़ात को जो है तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। ये एक आमदार और एक एमएलए के ये अल्फाज है जो बहुत ही जो है तो भयानक रुख की तरफ इशारा दे रहे हैं। तो लिहाजा जो है तो ये जालिमाना रविश के ख़िलाफ़ हमने कमिश्नर साहब से बात की है और ये अपील जो है तो हम कर रहे हैं कि आमदार को फ़ौरन तौर पर जो है तो उस पर गुनाह दाखिल किया जाए, हमला आवारों को जेल के काल कोठरियों में दाखिल किया जाए और उन्हें जो है तो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और दूसरी बात यह है कि आमदार को फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए। और अगर इस तरह से अगर हुकूमत महाराष्ट्र अगर नहीं करती है और ये अमल जो है तो नहीं करती है और कातिलाना हमले करने वालों को पूरी तरह से छूट देती है, तो हमको ये समझने में देर नहीं लगेगी कि ये महाराष्ट्र हुकूमत भी एक जालिमों का साथ देने वाली जालिम सरकार है। तो आप जो है तो हम जो है तो जालिम सरकार को कबूल नहीं करेंगे। और अगर इन पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आज हमने दरख्वास्त की है, आज डिविजनल कमिश्नर के मारिफत हमने दरख्वास्त की है और अगर जो है तो अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसको आप वार्निंग समझिए। महाराष्ट्र सरकार, आप इसको वार्निंग समझिए कि हम जो है तो अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई, मजलूमों को इंसाफ नहीं मिला, तो हम रोड पर आएंगे और चक्के जाम करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र की प्रशासन को चलने नहीं देंगे। कितना दिन का अल्टीमेटम दिया? हमने एक 2-4 रोज़ का अल्टीमेटम दिया। हमने एक 7 रोज़ का हमारा अल्टीमेटम है। ये 7 रोज़ के अंदर हुकूमत महाराष्ट्र फौरी हरकत में आए, वरना फिर लोक विकास परिषद अपने स्टाइल में महाराष्ट्र हुकूमत को दिखाएगी कि मजलूमों पर अत्याचार अगर होता है तो उसकी सज़ा जो है तो उसकी जिम्मेदार जो है तो जो कुछ भी होगा इसके बाद जो कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदार महाराष्ट्र हुकूमत रहेगी। आपका नाम? मेरा नाम हाफिज़ मुश्ताक अहमद है। मैं लोक विकास परिषद का जनरल सेक्रेटरी हूँ।